अर्थमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ डाउट्स हमने क्लियर कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये रिलेशंस बनाता है या कंपेयर करता है। जैसे बचपन में जब तुम स्कूल में पढ़ा करते थे तुमसे पूछा जाता था क्या आउटपुट रहने वाला है। 5 इज ग्रेटर देन 7, क्या आउटपुट रहेगा? फॉल्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये वाला सिंबल जो तुम ऐसा लिखा करते थे ग्रेटर देन इक्वल्स टू को, अब इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड में ऐसा कोई सिंबल होता ही नहीं है। कौन सा वाला? ये वाला होता है कहीं? नहीं, ये वाला होता है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको हम क्या बोलेंगे? लेस देन। लेस देन इक्वल्स टू, वहां पर इक्वल्स टू कैसे लिखा जाता था? ऐसे। लेकिन ये प्रोग्रामिंग में क्या काम आ रहा है अभी फिलहाल? असाइनमेंट के। असाइनमेंट का मतलब जैसे मेरे पास एक वेरिएबल ए है, ए में मैं 5 डलवा रहा हूँ, तो इसी के थ्रू तो डलवाता था। यही क्या करता था कि इधर की वैल्यू को इधर पहुंचाने का काम करता था, है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर ये तो काम आ रहा है। अब अगर आपको यहाँ पर इक्वलिटी चेक करनी है कि दो नंबर बराबर हैं या नहीं है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, और नॉट इक्वल टू तुम वहां कैसे लिखते थे? ऐसे, है ना, ऐसे लिखते थे। यहां तुमको ऐसे नहीं लिखना, यहां तुमको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो लिख लो। ये तो क्या हो गया? ग्रेटर। ये क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल। हाँ, कौन सा वाला सेम हो गया? अच्छा, ये मैंने वैसे लगा दिया अलग से। ठीक है, तो तुम तो लिख दो ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन, लेस देन, लेस देन इक्वल, ये आएगा आपका इक्वल, और ये होगा आपका नॉट इक्वल। ठीक है, और ये जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं क्या करते हैं? ऑलवेज प्रोड्यूस आउटपुट इन 0 एंड वंस। अभी 0 1 छोड़ो, इन ट्रू एंड फॉल्स। आउटपुट किस में निकलता है इनका? ट्रू और फॉल्स में तो निकलता है। तुमसे अभी मैंने पूछा किसका आउटपुट क्या रहेगा, तुमने फटाक से क्या कहा? फॉल्स। इस वाले के लिए तुमने क्या कहा? फॉल्स। तो इसके जितने भी रिजल्ट निकलते हैं वो किस में निकलते हैं? ट्रू और फॉल्स में निकलते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, इन सी लैंग्वेज फॉल्स, फॉल्स रिप्रेजेंट्स, फॉल्स रिप्रेजेंट्स 0, या गलत लिख दिया, इन सी लैंग्वेज 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स रिजल्ट एंड 1 रिप्रेजेंट्स क्या? ट्रू रिजल्ट। लिख लो, फिर इसका एग्जांपल देखेंगे।
हो गया। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट x के नाम से, किस नाम से, x के नाम से। इधर लिखा x इज इक्वल्स टू 7 इज लेस देन 10। क्या रिजल्ट है भाई? ट्रू। और ट्रू क्या, ट्रू को कौन रिप्रेजेंट करता है? 1। तो अगर मैं यहाँ प्रिंट एफ में लिखता हूं प्रिंट एफ %d x, तो आउटपुट मेरे पास क्या निकल कर आएगा? क्या निकल कर आएगा? 1। या फिर मैं x नहीं लेकर डायरेक्ट अगर यहां लिखता कि प्रिंट एफ %d कॉमा क्या था, 7 इज लेस देन 10, तो भी आउटपुट क्या प्रिंट होता? 1 ही प्रिंट होता। क्या प्रिंट होता? 1, क्योंकि %d इंटीजर टाइप का होता है। ये रिजल्ट 1 किसको दे देता है? इस %d को दे देता है, और %d 1 प्रिंट करवा देता। आ रही बात समझे? क्या प्रिंट करवाता है यहाँ पर? 1 प्रिंट करवा देता। ठीक है, चलो लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उनमें तो दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को, कोई भी नंबर दे दिया जाएगा तुम निकाल दोगे। जैसे इसकी जगह वेरिएबल भी हो सकता था, मैंने यहाँ पर लिख लिया इंट a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 7 एंड c इक्वल्स टू 7 एंड c, मैंने लिखा c इज इक्वल्स टू a इज ग्रेटर देन b। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, यानी c के बाद क्या जाएगा? 0। तो अगर मैं c को प्रिंट करवाऊंगा तो आउटपुट कितना आएगा मेरे पास? 0 आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अगर हम इक्वलिटी चेक करते हैं 7 इज इक्वल्स टू 8, ये क्या रिजल्ट जनरेट करके देगा? फॉल्स। और अगर मैं यहाँ नॉट इक्वल्स लिखता हूँ तो क्या रिजल्ट करके देगा? ट्रू, क्योंकि 7 बराबर नहीं है 8 के, हम भी यही कह रहे नहीं है, इसका मतलब क्या? ट्रू है। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। अब कितने थे इसमें टोटल ऑपरेटर? 6 थे, काउंट करो 6। अब जैसे अर्थमेटिक में 2 कैटेगरी हमने बनाई थी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस को अपर कैटेगरी में रखा था और प्लस माइनस को लोअर कैटेगरी में रखा था। इसकी भी 2 कैटेगरी बनती है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसको तो हाई कैटेगरी में रखा गया है, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू को लो कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे एक एक्सप्रेशन लिखता हूं मैंने यहाँ पर लिखा 7 इज नॉट इक्वल्स टू 10 इज ग्रेटर देन 5 इज इक्वल्स टू 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, यहाँ टोटल कितने सिंबल्स हैं, मतलब कितने ऑपरेटर्स हैं, अलग अलग ऑपरेटर तुमको दिख रहे होंगे, इन दोनों का मिक्स भी है ना? तो हाई प्रायोरिटी में कौन है? लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो पहले जिसको इवेल्युएट किया जाएगा वो कौन से वालों को किया जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनमें से किसी को करना पड़ेगा। लेकिन पहले किसको होगा? तो कौन सा रूल आएगा? एसोसिएटिविटी रूल। और इसके लिए भी जो एसोसिएटिविटी रूल होता है वो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट वाला रूल ही होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले कौन सा इवेल्युएट होगा? कौन सा इवेल्युएट होगा? ये वाला 1 नंबर पे। फिर कौन सा होगा? ये वाला 2 नंबर पे। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसके इसके साथ किया जाएगा, तो वो कौन सा होगा? 3 नंबर पे। फिर 4 नंबर पे कौन होगा? ये वाला। और 5 नंबर पे कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, करते हैं इसको, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ये होगा, क्या लिखा जाएगा? 7 इज नॉट इक्वल्स टू, क्या 10 बड़ा होता है 5 से? क्या जनरेट करके देगा? 1 यहाँ रख देगा, इक्वल्स टू 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 इज ग्रेटर देन 10। समझ में आ रहा है? अब कौन चलेगा? ये वाला। ठीक है, तो 7 इज नॉट इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 2, 1 इज इक्वल्स टू क्या है? 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। क्या आएगा यहाँ पर? 1 इज ग्रेटर देन 10। अब कौन चलेगा? ये वाला।
7 इज नॉट इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू, रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, 0। अब कौन चलेगा, ये कह रहा है कि 7 बराबर नहीं है किसके, एक की, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू, 1 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स, रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम रूल लगा दो प्रेसिडेंस टेबल वाला, कि हाई प्रेसिडेंस ऊपर वाले 4 हैं, उन 4 को पहले सॉल्व करो, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करो, ठीक है, फिर बाद में इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू वालों को भी लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर लो, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो अब एक और ले लेते हैं, एक एक्सप्रेशन और ले लेते हैं इसमें, जिसमें मैं अर्थमेटिक और रिलेशनल दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का अगर कुछ आ जाए तो हाई प्रेसिडेंस किसकी रहेगी, एक नंबर पे अर्थमेटिक वालों की, और उसके बाद किसको लिया जाएगा, रिलेशनल वालों को लिया जाएगा, यानी कि अर्थमेटिक्स जितने भी हैं उसमें उनको पहले सॉल्व किया जाएगा, और उसमें वही रूल लगेगा कि मॉड्यूलस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले होगा और प्लस माइनस बाद में होगा। जैसे एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं तब समझ में आएगा, 5 माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाई 2 into 4 is equals to 5 is not equals to 7 is less than 4 plus 9 मॉड्यूलस 2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है मान लो। अब इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले ढूंढो तुम कौन से ऑपरेटर्स अर्थमेटिक वाले हैं, क्योंकि पहले कौन इवेल्युएट होंगे, अर्थमेटिक। रिलेशनल से पहले कौन होगा, अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक में भी पहले कौन से ढूंढो, मॉड्यूलस डिवीजन और मल्टीप्लाई वाले। ठीक है, निकालो आउटपुट फटाक से निकालो जल्दी जल्दी से।
हो गया? क्या आउटपुट है? जीरो। किस किस का जीरो है? बाकी जल्दी निकालो। ठीक है। अभी देखते हैं, सारा सेम रिजल्ट होगा तो देख लेंगे। कितना? जीरो। देखो सबसे पहले कौन सा किसका इवेल्यूशन होगा? इसका। तो ये क्या बना देगा इसको? 3 × 4, ये क्या बना देगा? 12। फिर ये कितना बना देगा? 1 ये 1 बना दिया। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे? 5 - 2 <= 12 = 5 not equals to 7 is less than 4 plus 1। यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस में से पहले वाला जो था अपर वाला हमने उसको कर लिया। अब इसको हमको करना है, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 3 और ये कितना हो गया? 5। ठीक है, तो 3 is less than equals to 12 equals to 5 is not equals to 7 is less than 5। ठीक है, ये चलेगा। 3 is less than 1 हो जाएगा, ट्रू है। इक्वल्स टू 5 is not equals to, ये क्या रहेगा? कंडीशन ट्रू है, फॉल्स? फॉल्स यानी जीरो। ये पहले चलेगा, इक्वल नहीं होता जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो। आउटपुट क्या आएगा? जीरो। ठीक है, ये आया। चलो, इसका मतलब अब तुम ये कर लोगे। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और ऑपरेटर तुमको बता देते हैं हम लोग, बिटवाइज ऑपरेटर। कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर? बिटवाइज में भी जो पहला ऑपरेटर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेफ्ट शिफ्ट, और सेकंड है हमारे पास राइट शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर हैं, ये दो ऑपरेटर हमारे पास हैं। ठीक है, देखो जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है उसको कैसे लिखा जाता है? ऐसे। और राइट शिफ्ट को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका हम। एक वेरिएबल है मेरे पास इंटीजर टाइप का ए, मैंने लिखा ए 5 इज लेफ्ट शिफ्ट 2, 5 इज लेफ्ट शिफ्ट 2। जैसा कि नाम पता चल रहा है कि ये जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर हैं ये किस टाइप के ऑपरेटर्स हैं? बिटवाइज ऑपरेटर्स। क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स का मतलब ये बिट की फॉर्म में काम करेंगे। बिट का मतलब बाइनरी फॉर्म में जाएंगे ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे जो भी लिखा हुआ है उसको तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट करो? बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करो? बाइनरी में। तो क्या रहेगा इसका बाइनरी? 0 0 0 0 0 5 हो गया। फिर क्या आएगा? 1 0 1, ये रहेगा। 5 का क्या होता है बाइनरी? 1 0 1 ही होता है क्या? बताओ जल्दी। बाइनरी निकालना नहीं आता? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसमें किस किस को मिलाकर 5 बन रहा है? 4 और 1 को। ठीक है, ये रहेगा। देखो इधर वाला क्या कहता है? इधर वाला तो कहता है कि इसको तो शिफ्ट में या सॉरी बिट में तुम कन्वर्ट कर लो। कर लिया हमने बाइनरी में। और ये कहता है कि इतने यानी 2 बिट लेफ्ट सरका दो इनको। अभी जो भी है ना उसको 2 बिट क्या कर दो? इधर सरका दो। एक बात तुम ध्यान रखना, मेरे पास यहाँ पर 1 0 1 0 0 0, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को। ये किसको? 2 को। ये किसको? 4 को। ये
8 को ये 16, 32, 64 और 128। तो ध्यान रखना, अगर मैं इस 1 को यहां से यहां खिसकाता हूं तो क्या इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सबको एक एक इधर खिसका देता हूं, उसको मैंने क्या किया, 0 1 0 1 0 0 0 0, ये किया मैंने क्या किया कि इस सबको इधर खिसका के पीछे एक 0 लगा दिया। मैंने किधर शिफ्ट किया, उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया। तो जहां इसकी वैल्यू 1 हुआ करती थी, इस वाले की 1 हुआ करती थी, अब वो कितनी होगी, 2। इसकी 0 थी तो 0 तो 0 ही रहेगा, लेकिन इसकी जो 4 हुआ करती थी अब वो कितनी होगी, 8 होगी। क्या डबल हुई है? कितनी हुई है? डबल हुई है ना। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, वैल्यू डबल हो रही है। और अगर मैं दो दो बिट खिसकाऊं, 0 0 1 0 1 0 0 0, कितने गुना बढ़ी, 4 गुना, 4 टाइम्स बढ़ रही है। कि जो पहले ये 1 किसको रिप्रेजेंट करता था, 1 को, अब यही 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को। जो ये 1 किसको रिप्रेजेंट करता था, 4 को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 को, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या मैं इसको यहां लिख सकता हूं, इसको अगर शॉर्टकट फॉर्मूला बनाऊं तो क्या लिख सकता हूं कि 5 इज लेफ्ट शिफ्ट 2 का मतलब क्या है, 5 इंटू 2's पावर 2, क्योंकि इसका जब तुम निकालोगे तो क्या बनेगा, 4 तो इसको कर लो प्लस 16, यानी कितना निकल के आ रहा है, इसका तो 20 निकल के आ रहा है, और इसका क्या निकल कर आ रहा है, 10 निकल कर आ रहा है, और इसका क्या निकल कर आया था, 5। अगर एक शिफ्ट करते हैं तो 5 का क्या बन रहा है, 10, है ना। और 2 लिखते हैं तो कितना बन रहा है, 2 अगर शिफ्ट करते हैं तो कितना बन रहा है, 20। तो क्या ये फॉर्मूला काम कर रहा है नीचे वाला है? अगर मैं यहां पर लिखता हूं 5 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 5 इंटू 2's पावर 1। अगर मैं लिखता हूं यहां पर 5 4, तो क्या बनेगा, 5 इंटू 2's पावर 4, है ना। यही फॉर्मूला बन रहा है। तो ये तो बना इसका शॉर्टकट। रियल में होता क्या है ये, क्योंकि लेफ्ट चलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, डबल ही होगा, डबल की तरफ ही जा रहा है वो, ठीक है। और अगर राइट जाएंगे तो वो किस में जा रहा है, हाफ की तरफ। राइट साइड जाएंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, तो राइट साइड वाला भी करेंगे, पहले तुम ये कर लो। ठीक है, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट क्लियर है। चलो, अब इसके अलावा हमारे पास कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स और आते हैं। नोट्स तुमको मिल जाएंगे तो तुम उसको पढ़ लोगे तो तुमको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। अब जैसे बिटवाइज ऑपरेटर में 2 बिटवाइज ऑपरेटर हमने पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट है वो कौन सा रहेगा, सबसे पहले
एंड बिटवाइज, दूसरा और बिटवाइज। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको तो हम बोलते हैं एंड, इसको हम क्या बोलेंगे? और। ठीक है, दूसरा के बाद थर्ड नंबर पे आएगा हमारे पास एक्सॉर बिटवाइज। क्या है ये हमारे पास? एक्सॉर है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज। क्या है? कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर है। ठीक है, ये चार हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, कैरोट मार्क है, ये है आपको मिलेगा, हाँ ये 6 नंबर पे मिलेगा। देखो इस कीबोर्ड पे तुमको, देखो 6 नंबर पे दिख रहा है, 6 नंबर की पे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, पहला अपन देख लेते हैं, बाकी अपन कल देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। कौन सा? एंड बिटवाइज ऑपरेटर। तुमने थोड़ा बहुत अगर किसी ने पढ़ा है तो ट्रुथ टेबल का नाम सुना होगा। जिसने सुना है ठीक है, जिसने नहीं सुना कोई बात नहीं। ठीक है, अभी अभी जैसे पता चल रहा है कि बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब हर एक चीज किस में होती है? बाइनरी में होती है। हमको पहले किस में कन्वर्ट करना होता है? बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, किस में? बाइनरी में। और टूज पावर भी हमने इसलिए लगाया था क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है, इसलिए हमने 2 की पावर ही लगाई सब जगह। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एंड ऑपरेटर की हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 एंड 7, यही ऑपरेटर लगाया बीच में। ठीक है, 5 एंड 7, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 और 7 दोनों को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 का बाइनरी क्या होता है हमारे पास? 1 0 1, और 7 का कितना होता है? 1 1 1। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। नॉर्मली हम 8 बिट का बना देते हैं क्योंकि एक बाइट जो है वो 8 बिट को रिप्रेजेंट करती है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा? इसका कुछ रिजल्ट निकालना पड़ेगा। एंड के केस में रिजल्ट क्या होता है? ध्यान से सुनना। 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है, देखो अगर ऊपर नीचे वाली दोनों बिट अगर 1 है तो रिजल्ट भी क्या आएगा? 1 आएगा। अगर ऊपर नीचे वाली 0 1 या 1 0 है तो क्या आएगा हमारे पास? 0। ऊपर वाली 0, नीचे वाली 1, यानी इस वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास? 0। अगर 1 1 है तो क्या रहेगा? 1, और 0 0 के केस में क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। 0 0 के केस में क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाता है कि 5 एंड 7 इसका रिजल्ट क्या रहेगा, तो तुम क्या करो? दोनों का पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो और ये जो ट्रूथ टेबल है इस ट्रूथ टेबल को फॉलो कर लो। ठीक है, जैसे हम ये हमारे पास B1 है और B2 है, यानी बिट 1 हो गया, बिट 2 हो गया, और ये इसका रिजल्ट हो गया। तो बिट 1 क्या है हमारे पास? 1, बिट 2 क्या है? 1। तो दोनों अगर 1 1 है तो रिजल्ट क्या रहेगा? 1। इसके अलावा कुछ भी है सब क्या रहेगा? 0। ठीक है, अब ये चीज तो हम रिजल्ट के फॉर्म में भेज नहीं सकते। हम किसको, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसका डेसिमल क्या बनता है? 5। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? 5। जैसे मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया इंट a
और इधर रख दिया a इज इक्वल्स टू 5 एंड 7। तो a में जो वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी 5। तो a को जब प्रिंट कराओगे तो आउटपुट क्या निकल कर आएगा 5 निकल कर आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? एंड का मतलब ये है कि दोनों अगर ट्रू हैं तो ही ट्रू। देखो अगर मैं कहता हूं कि ये एक पर्सन है और एक दूसरा पर्सन है, इनके बीच एंड लगा देता हूं, उसका मतलब दोनों की बात हो रही है। और लगा देता हूं तो मतलब दोनों में से कोई एक भी चल जाएगा, दोनों होंगे तो दोनों भी चल जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। तो फिजिक्स कौन से उससे हो, स्ट्रीम से हो, साइंस मैथ से हो, तो फिजिक्स में पढ़ के नहीं आए ये आपका लॉजिक गेट्स और ये सब? लॉजिक गेट्स पढ़े? हटा, क्यों हटा दिए? तुम तो कोरोना वाले भी नहीं हो। अच्छा, दो लॉजिक लॉजिक गेट्स होते हैं, ये करंट पहुंचाया जाता है, दोनों अगर 1 है तो ये रिजल्ट रहेगा, है ना। एक अप और एक डाउन है, एक 0 और एक 1 है तो ये रिजल्ट रहेगा, ये उस फॉर्म में काम करेगा, है ना। तुम तो अभी सिर्फ इतना कर लो कि एंड के केस में अगर दोनों 1 है तो ही 1 रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, कोडिंग में तुम्हारे काम नहीं आते हैं, ये काम आते हैं नेटवर्किंग में, कहीं काम आते हैं, डेटा ट्रांसमिशन में, इन जगह काम आते हैं। ठीक है, सिर्फ तुमको पढ़ना है क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। हाँ वही काम आएंगे सारे। ठीक है, ये कौन सा हमारे पास एंड ऑपरेटर है। और ऑपरेटर बिटवाइज मतलब और एक्सॉर और कॉम्प्लीमेंट, ये कल देखेंगे अपन।